भगवान श्री दत्तात्रेय के इस पावन भूमि में तथा है परम पूज्य सदगुरु रमन्नाथ जी महाराज जी के इस दिव्य शक्ति में आज की अमृतवाणी कथन कर रहा हूं। सदगुरु की कृपा मनुष्य के जीवन में एक अमृत है जो मनुष्य के जीवन को ज्ञान देके इस मनुष्य के जन्म की सार्थकता की ओर उसे लेके जाता है। सदगुरु की कृपा तभी होती है जब मनुष्य ये शरीर सदगुरु की अनन्य प्रकार की भक्ति, अनन्य प्रकार की सेवाएं में जुड़ जाता है। इस सेवा में सर्वश्रेष्ठ कर्म है ध्यान योग। सदगुरु श्री रमन्नाथ महाराज जी ने अपने शिष्य और भक्तों को ध्यान कर्म, जिसे आसन कहते हैं, इसको सबसे बड़ा महत्व दिया है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो तुम्हारे शरीर के मन तथा इंद्रियों को एक स्थिर अवस्था में निर्मित करके शरीर में बैठे हुए आत्मा को जागृत अवस्था में प्राप्त करने का कार्य करता है। शरीर की ये मन अवस्थाएं स्थूल अवस्थाएं होती है और आत्मस्वरूप अवस्थाएं सूक्ष्म अवस्थाएं होती है। शरीर की ये मन की स्थूल भावनाएं, स्थूल भाव इंद्रियों को
बाह्य रूप स्थिति में भटकाती रहती है। जिसे ध्यान योग से ही तुम नियंत्रण कर सकते हो। और इस ध्यान अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए, ये ध्यान लगाने के लिए सद्गुरु का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ये ध्यान योग अवस्थाएं सिर्फ बैठने से नहीं होती है। आसन की मुद्राओं में अगर तुम बैठ जाते हो और तुम्हें ध्यान योग स्थिति प्राप्त हुई, ऐसा नहीं होता है। इस ध्यान योग स्थिति में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं जो तुम्हें आखिरी समाधि अवस्था तक लेके जाती है। क्योंकि जब तुम ध्यान लगाते हो तब ध्यान अवस्था में ये बाह्य स्थित स्वरूप का मन अनन्य विचारों में तुम्हें भटकाता रहता है। तुम्हारे षट विकारों की अनन्य प्रकार की स्फूर्तियां वो देता रहता है। इस मन के भाव को शमन करना, इस मन के षट विकार भाव को शांत करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक ये मन शांत नहीं हो रहता तब तक इस आत्मा दिव्य शक्ति का ध्यान स्वरूप अवस्थाएं तुम्हें प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि हवन आप करते हो, लेकिन उस हवन में अग्नि की ज्वालाएं जब तक प्रज्वलित नहीं होती है तब तक उस ज्वाला में जो भगवान के आहुति आप दोगे उस भगवान का प्रकटीकरण नहीं होगा। उसी तरह से इस शरीर के मन की ये अवस्थाएं तथा षट विकार की भावता को शांत होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए
तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन सद्गुरु के चरणों में समर्पित होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब सद्गुरु के चरणों में तुम्हारा शरीर और मन इसको तुम समर्पित करोगे, तब तुम्हारे अंदर सद्गुरु के प्रति, उस ईश्वर के प्रति भाव, भक्ति की जागृति होगी। मन की इस विचारधाराओं को त्याग करने की प्रेरणाएं निर्माण होगी। ये अनन्य प्रकार के मन विभोर को विचारों को, ये मन भटकता रहता है, उसको नियंत्रणता लाने की एक शक्ति निर्माण होगी। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के शरीर में एक शक्ति निर्मित करने का कार्य करती है। उस भक्ति से ही शरीर में सद्गुरु के प्रति सेवा का भाव निर्मित होता है और शरीर के अंदर निर्मित होने वाले इस अज्ञान को, इस दुष्कृतियों को त्याग करने का कार्य करते हैं। शरीर एक मुद्रांक अवस्था में जब बैठ जाता है, तब सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे अंदर सद्गुरु का स्मरण होना। और जब तुम सद्गुरु का स्मरण करते हो, तब सद्गुरु की कृपा का, शक्तियों का छायाकल्प तुम्हारे शरीर में और शरीर में बैठे हुए आत्मा में वो छायाकल्प निर्मित हो जाता है। स्थिर भाव, शरीर के इंद्रियों को स्थिरता में लाने के लिए शरीर के अंदर सद्गुरु का नामस्मरण होना सबसे महत्वपूर्ण है।
जैसे कि परम पूज्य सदगुरु श्री रमणनाथ महाराज जी ने दत्त भगवान के दिए हुए ओम सोहम ब्रह्मम के इस बीज मंत्र को अपने अंदर समा के इस स्मरण को जप में प्रकट करके एक हठ योग की साधनाएं की थी। उसी तरह से तुम्हारे शरीर द्वारा सदगुरु का जाप होना महत्वपूर्ण है। इस सदगुरु के जब से तुम्हारे शरीर की अशुद्धता ये अशुद्धता को शुद्ध भाव में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। देखो, जब तुम तालाब में जाओगे और तालाब के अंदर जल में जाओगे, तब जल के नीचे जो मिट्टी रहती है वो तुम्हारा पैर जल में पड़ते वक्त वो मिट्टी ऊपर आ जाती है और पूरा जल मिट्टीमय हो जाता है। लेकिन तुम जल से बाहर आ जाओ और जब जल शांत रहेगा तब जल में जो मिट्टी रहती है वो फिर जल के अंदर, जल के नीचे बैठ जाती है और जल शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से शरीर की ये अशुद्धताएं जो षटविकार की जागृत अवस्था में तुम्हारे शरीर को अशुद्ध कर देती है, वो सदगुरु के जब से वो अशुद्धताएं शुद्धता में होने का प्रारंभ शुरू कर देती है। सदगुरु के जप में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे शरीर को तो शुद्ध करती ही है, लेकिन तुम्हारे आत्मा को भी जागृत अवस्था में प्राप्त करने का कार्य करती है। वो अनुभूतियां तुम्हें जरूर मिलेगी और उस अनुभूतियों से तुम्हारे अंदर सदगुरु के प्रति और श्रद्धाएं निर्माण होने का कार्य करती है। सदगुरु के प्रति भक्ति है, उस भक्ति से ही श्रद्धा का पहाड़ धीरे धीरे तुम्हारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ध्यान अवस्थाएं में शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन जब
सदगुरु का जप शुरू कर देते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत प्रकार की विचारधाराएं तुम्हारे शरीर को अस्थिर कर देती है, चंचल अवस्था में प्रकट कर देती है। तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं, बस हो गया, अभी मैं इस ध्यान अवस्था में और नहीं बैठ सकता। ऐसा मत करो। तुम्हारा सदगुरु के प्रति ये भक्ति, ये श्रद्धाएं, यही तुम्हें तुम्हारे इस मन के विचारों को स्थिरता भाव में निर्माण करने का कार्य करेगी। तुम्हारे अंदर बैठने वाला ये परमात्मा को जो दिया है, उस दिया में इस सदगुरु के नाम जप का जो घी है, वो तुम्हारे इस दिया को अखंड रूप से जलाने का कार्य करेगी। इसीलिए सदगुरु का जाप होना महत्वपूर्ण है। और तब जब सदगुरु इस ध्यान अवस्था की शुरुआत करने के बाद तुम्हें अनुभूतियां देना शुरू करेंगे, तो तुम्हारे आसन में वृद्धि होगी। मन और आत्माएं, ये दोनों विभिन्न है। आत्मा एक ईश्वर स्वरूप है जिसे परमात्मा भी कहते हैं, और मन इन षट विकारों से भरा हुआ है, जिसे ये षट विकार परिपूर्ण है। इस आत्मा में ईश्वर की शक्ति है, इसलिए ये दोनों का मिलन होने के लिए ही ध्यान अवस्था है। अज्ञान स्वरूप शरीर के अंदर बैठने वाला इस परमात्मा का स्वरूप ये आत्मा है, इसके ऊपर मन का प्रभुत्व रहता है। और जब वह सदगुरु के शरण में जाता है, और सदगुरु के दिए हुए ज्ञान मार्ग में जब शरीर ध्यान कर्म की शुरुआत कर देता है, उस ध्यान अवस्था में ही ये षटविकार से परिपूर्ण रहने वाले इस मन स्वरूपी अज्ञानी शरीर को ज्ञान स्वरूपी आत्मा के प्रभुत्व में लाने का कार्य सदगुरु करते हैं। अभी मन जैसा कहता है वैसा यह अज्ञानी स्वरूप शरीर करता है, लेकिन जब ध्यान अवस्थाएं
धीरे धीरे बढ़ती है, तब उसे सत्यताएं और अपने जीवन का उद्देश्य का पता चलता है। और तब वो मन का न करके आत्मा जो कहता है वो करने का प्रारंभ करता है। ये ऐसी अवस्था ध्यान अवस्था है। ध्यान अवस्था की अनन्य प्रकार की आगे चलने वाले कर्म है। इसीलिए सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर होना सबसे महत्वपूर्ण है। और सद्गुरु के बिना तुम इस ध्यान अवस्था में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदेश। ओम सोहम ब्रह्म।